ये मकान, ये हमारे दर्शक देख सकते हैं कि यही मकान अशोक सिंह जी का है। और अशोक सिंह जी सदर विधानसभा, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चुनाव है सदर विधानसभा का, और उस सीट पर चुनाव अशोक सिंह जी लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी, ऐसे में ये बताना जरूरी है कि सदर विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे वहाँ से अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और अब्बास अंसारी के खिलाफ चुनाव अशोक सिंह जी लड़ रहे हैं। तो आइए हम अब बात करते हैं, चलते चलते उनके दरवाजे पे कुछ लोग बैठे हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। वो क्या कुछ बताते हैं यहाँ पर उनके बारे में। तो हम पूरी खबर आपको यहाँ दिखा रहे हैं। मैं दिखाऊंगा कि ये उनका ये दरवाजे का है, ये सहन है, इसको आप देख सकते हैं। और हम कैथौली ग्राम सभा में हैं, मऊ जनपद का ये कैथौली ग्राम सभा है, वहाँ पे हम हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत सिंह नाम है। अशोक सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं जी, मऊ जनपद से जी, सदर विधानसभा सीट से। जी। तो गांव के लोगों में किस तरह का उत्साह है? गांव के लोग में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है कि मऊ समाज में एक सरल, सहज, सज्जन और लोगों के सुख दुख में उनको, उनके दुख को अपना दुख मानकर बराबर कदम से कदम मिलाकर चलाने वाले व्यक्ति को टिकट मिला है। तो गांव ही नहीं, पूरे मऊ सदर विधानसभा पूरा उत्साह से अपना इसको टिकट मानकर, हर एक व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि कमल का निशान हमको मिला है, और स्वयं को प्रत्याशी मानकर अपने गांव में, अपने समाज में सब लोगों में मेहनत कर रहा है और कमल निशान पे अशोक सिंह के लिए वोट मांग रहा है। और आइए अब हम चलते हैं, जिस कारण से अशोक सिंह जी काफ़ी फेमस हुए और अशोक सिंह जी को काफ़ी लोग जानते हैं, उस पर भी मैं एक बार आप प्रकाश डाल देता हूँ। यहाँ बहुचर्चित एक घटना थी हकीकतपुरा की, जिसमें ए श्रेणी के ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या कर दी गई थी और उनके साथ उनके गनर की भी हत्या कर दी गई थी। एक साथ दो जघन्य हत्या हुई थी। उनके भाई हैं मेरे साथ और उनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है? विजय प्रकाश सिंह। तो भाई का थोड़ा अशोक सिंह जी क्या लगते हैं आपके? हमारे छोटे भाई है। भाई की हत्या हो गई और भाई एक चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, और माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं। तो ऐसे में डर नहीं लगता? देखिए, डर करके चुनाव तो लड़ा नहीं जा सकता है। आदमी डर करके चुनाव तो लड़ेगा नहीं। तो डरना रहेगा तो घर में बैठेगा और चुनाव लड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और डरने का कोई सवाल भी नहीं है। आदमी जो चुनाव लड़ता है वो दिल से मजबूत रहता है, सारे लोगों का उसको सहयोग मिलता है, सारे लोग साथ रहते हैं, प्रशासन भी साथ है, तो डरने का वहाँ तो कोई सवाल नहीं। एक बड़ी घटना हुई, ए ग्रेड के ठेकेदार थे भाई, और इस तरह की घटना हो गई, तो उससे आप लोग कितना आहत रहे? देखिए, आहत तो बहुत हुए, काफी नुकसान हुआ। छोटे छोटे बच्चे उनके थे, अब उनकी परवरिश करना, सारी व्यवस्था करना, काफी समय उसमें आदमी को देना पड़ा। तो आप मऊ की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे मऊ की जनता से? मऊ की जनता से हम यही अपील करेंगे कि अपराधी जो है वह मऊ विधानसभा से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, ताकि मऊ में शांति सौहार्द का भाव बना रहे।
हम तो यही चाहेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं आम जनता को? आम जनता हमारे साथ है। आम जनता चाह रही है कि यहाँ से कोई भी अपराधी माफिया न रहे। मऊ हमारा जो है बहुत ही शांत रहा है, लेकिन इनके आने के बाद अशांति फैल गई। दो बार आपके दंगे हुए यहाँ। गुंडों से, व्यापारियों से टैक्स लिया जाता है और लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। जमीन की कब्जा की जाती है। घर आपका है, मकान जो है कब्जा कर लिया जाता है। कि हमारे कोई बोलता नहीं, क्योंकि ये माफिया है। इनसे लड़ने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए आदमी को। जान हथेली पर ले करके ही कोई इनसे लड़ सकता है। या न रहे तो मऊ के लिए सौभाग्य होगा। वैसे भी लोग चाह रहे हैं कि अब यह मऊ में न रहे, और इनके रहने से मऊ का विकास भी प्रभावित हो रहा है। 25-20 साल से मऊ में कोई भी काम नहीं हुआ होगा। आप आए होंगे, सड़कों को देखे होंगे, और कितनी मुसीबत से आप अपनी बाइक चला करके आए होंगे, उसको हमसे बेहतर आप जान रहे होंगे। तो आप सुन रहे थे, ये अशोक सिंह जी के बड़े पिता के लड़के हैं, और बड़े पिताजी के लड़के मन्ना सिंह जी थे जिनकी हत्या हो गई थी। अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, उनकी माता जी से मिलते हैं। अशोक सिंह जी बड़ा ही साधारण परिवार यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये घर परिवार और इन लोगों को देख सकते हैं। अभी तो हम आए तो काफ़ी लोग नहीं मिले यहाँ पर, इसलिए कि चुनाव प्रचार में सभी गए हुए हैं। लेकिन जो मिला उनसे हम आप सभी दर्शकों से अवगत करा रहा हूँ। माता जी से भी मैं मिलूंगा कि उनके बेटे को टिकट मिला है, उन्हें कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। आइए हम बात करते हैं उनकी माता जी से। ये एक बार फिर हमारे दर्शक देख लें, मैं जा रहा हूँ अशोक सिंह जी के घर में। आपका बेटा चुनाव लड़त बाड़ा? हाँ बाबू। आ माफिया के खिलाफ लड़त बा? हाँ, सब जाना चाहिए बतिया। तो आप का कहिए बेटा के? अब बेटा के का कह जाए, हम तो यही कहने कि हे माता जी, हे शिव गुरु, माई बाड़ी दुआरे बैठा कि हमारे भैया के सब सतबुद्धि दी है, शक्ति दी है कि जनता का सेवा करें, छोट बड़े गरीब दुखिया सबका वो मदद करें। जनता खुश रहे तब तो हम खुश रहा। हमारे गांव में बाबू कुछ लोग कहीं उनका व्यवहार इतना बढ़िया है कि केहू शिकायत ना करी उनका। इतना वो अच्छा लड़का हम बच्चे से छोटे रहा, 8 बरस का रहा तो उनका बाप मर गया। 4 बरस का एगो लड़की हमारे है, उनसे 4 बरस छोड़। परिवार हमारे इकट्ठा रहे, परिवार हमारा बहुत बढ़िया है। अभी भी अलगा हो गई बा सब, लेकिन मिल के काम सब करेगा। कोनो दुख विपद खुशी रहे सब मिल जाला इकट्ठा। जतिक शक्ति जैसे रहेला मैंने उठा लेला सबके। टिकट मिलल तो घरे आयल रहा ना? हाँ बाबू आइला, बंदेजी आइला, हमके फोन कैला लखनऊ से कि अम्मा हम घरे आवत हैं, कि बंदेजी होके आए। बंदेजी आइला, हनुमान जी का साथ दर्शन करना, फिर माता जी का हमारी किना गोड़ वग लगला हमारे तुम्हारे तो आए खुशी के मारे है। बाबू रखवारे दिनेश प्रधान बैठल रहा, वो रोए लगल, कहा कि माता जी आपका उठू है कि आशीर्वाद है कि माने कि इतना सेवा कैले हैं, बच्चे से पलले पसले हैं। हमारे लड़का का व्यवहार तो बहुत बढ़िया। बाबू केहू से गाँव में पूछ लेगा, लेकिन सब उनका बड़ाई छोड़ के केहू सुनाई ना करे। जनता से कुछ अपील कर चाहते हैं वोट उठ खाती? हमारे पते घूमत आ लोग, लड़का बाजार सा घूमत आ रहा था। हमारे संभाले सकती ना है कि हम का कुछ जनता से का कही। हम अपन लड़के के कही कि जनता का बेटा सेवा करी है, कि सब सुखी रहे, छोट बड़ गरीब दुखिया सबका मदद करी है। जनता खुश रहे तो हम खुश हो मैं बानी।
जनते की खुशी में ना हमारी खुशी बा, सब उनका बड़ाई करे कि हाँ ऐसे मदद करत हुआ। मदद तब पिछला चला रहना, तब वो गरीब दुखिया सबका मदद करना, ये सब बात ना हमको। गाँव में केहू से अगर बाबू कुछ बात केहू ना कहे कि उनका खराब। अच्छा, राजनीति में माता जी कैसे उनकर मन कैला कि राजनीति में आवे के हमके चुनाव लड़े के है? अभी हम का बताई, बाप उनका रहना ना, आप पढ़े लिखे अब जैसे अब किए मैंने आ गई ला हमके तैना समझ में आया था। जब पढ़ाई लिखाई में कैसन रहना? लिखाई में ठीके रहना, लेकिन अब लड़का का संगीत ना था भाई, आगे पढ़ना पड़ा। अब चाचा पढ़ावत रहना उनका, तब आगे लड़का ना निकल पाना। साहब को बाप रहना, ये छोटे लोग रहे तब मर गई। हमारे घर बड़ी आफत आ गई है बाबू, बड़ा तरह तारा साबर बना। 3 भाई, अशोक का बाप मरल गए लोग। एक बाद में मन्ना का हत्या मुशर्रफ करा दिला। फिर एक बाद में एक बड़ भाई रहा विक्रांत नाव रहे, 20 वर्ष का लड़का रहे, वो कजन का हो गई। और हम का कहें भैया, हमारे घर बहुत आफत आई है, बहुत बड़ा कष्ट सहले हैं जहाँ मनी का परिवार। लेकिन परिवार का हमारी बड़ी बुद्धि सही है कि सब इकट्ठा हर एक काम करेला। हमारे लड़के वही गन हमेशा नातिक बेटा जनबास सब एकता, सबको सबका व्यवहार बढ़िया है बाबू। केहू शिकायत गाँव में कुछ वक्त केहू ना कर सकेला। गाँव में का जनता में क्षेत्र में पूरा जहाँ भी गई होखन, केहू लड़कन का ना हमारी शिकायत करी, ना पोतन का ना हमारी बेटा का। भैया ये तबा माता जो शक्ति दे शिव गुरु कि सबका जनता का सेवा करे, ईमानदारी से काम करे। अपन हम तो यह मनाते हे प्रभु जी ईमानदारी से अपन काम करे, छोट बड़ गरीब। तो आप सुन रहे हैं कि माता जी काफ़ी भावुक भी रही। माता जी ने कहा कि बेटा हमारा लोगों का काम करे, जनता का काम करे, इसी में मेरी खुशी है, इसी में हम खुश रहेंगे और हम सब खुश रहेंगे। बेटा हमारा काम करें। ठीक है माता जी, ईमानदारी से काम करें तबे ना। मान ला किसी जनता खुश रहे, जनता खुश रहे तो हम खुश रहा। जनता का सेवा करें। हम कहें कि भैया छोट गरीब बड़ छोट सबका तुम मदद करिए, सबका मदद करवा तो हर भगवान मदद करिए। ऐसा उन्होंने बताया कि जब टिकट मिला अशोक सिंह जी को, तो लखनऊ से माँ को पहले फ़ोन किए और बताया कि टिकट मिल गया है। और आने के बाद माँ बंदेवी का दर्शन किए और उसके बाद माँ का पैर आके छुए, चरण स्पर्श किए और माँ काफ़ी भाव विभोर हो गई थी। जैसा कि ये बता रही हैं कि हम भी रोने लगे, भाव विभोर हो गए। तो ये इस तरह का यहाँ मोमेंट रहा। अब आगे का करे के चुनाव तो 10 दिन रह गए। ये बाबू तब हम का बताएं, हम तो पड़ल बड़े बीमार हैं। आवेले एगो कमाई लगावल है, काम धंधा करे, खाना वाना उसे बनावे ले। तब चुनाव के आगे अब लड़का को न जानी है, हमके का पता बा, हम तक कुछ जानबे ना करेला। 4 अक्षर पढ़ले तो हाँ पहले के जमाना का, लेकिन इतना हमको जाने ना बाबू। तो आप देखें, और जब ये घर पे आते हैं अशोक सिंह जी तो कहाँ रहते हैं, किस कमरे में रहते हैं, जरा सा हमको दिखाते हैं। ये इनका कमरा है, बैठका है, और इसी में आते हैं तो सोते हैं, रहते हैं। ये उनके घर का कमरा है। हमारे साथ ये उनके पट्टीदार, उनके भतीजे हैं। आपका नाम? प्रशांत सिंह। ये प्रशांत सिंह जी हैं। तो प्रशांत सिंह जी, आपका अभी घर यहीं इर्द-गिर्द होगा? हम सब लोग एक ही परिवार में एक ही साथ रहते हैं। आपने परिवार सब इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे घर का संस्कार ऐसा है कि बस खाना अलग बनता है। दादी ने आपको पहले ही बता चुका है, सब लोग का एक ही साथ जो है कि मिलजुल कर काम होता है। एक परिवार है और हम लोग एकदम एक परिवार, एक संस्था के साथ एक साथ रहते हैं। तो आप एक परिवार हैं और अशोक सिंह जी इसी परिवार से उठ के आगे गए हैं, बढ़े हैं, और उन बचपन से आप देखते रहे होंगे। तो क्या रहा राजनीति में, कैसे वो आ गए, कैसे राजनीति की तरफ उनका ध्यान रहा? हालांकि अभी लोगों ने बताया कि उनके पिताजी डेयरी फार्म चलाते थे और बंगाल में रहते थे, और यहाँ बंगाल में भी उनका काफ़ी समय बीता होगा अशोक सिंह जी का। तो यहाँ कैसे उनको प्रेरणा मिली, क्या प्रेरणा मिली कि वो राजनीति में आए? बाबा भी हम लोगों के, जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि बाबा लोग भी सामाजिक रहे, और जब से मैं होश संभाला हूँ, मैं अपने चाचा श्री अशोक कुमार सिंह को लगातार
समाज में सक्रिय देखा, लोगों के सुख दुख में उनके साथ जो है कि खड़े होते देखा उनको। और राजनीति में आने का कारण सबसे जो बड़ी कहानी है, बड़ा घटना है, वो 29 अगस्त 2009 को जो मेरी चाचा की स्वर्गीय जयप्रकाश सिंह मन्ना सिंह की हत्या हुई। हत्या होने की वजह थी कि मुख्तार अंसारी यहाँ पे पिडौली में हर ठेकेदार से 10% गुंडा टैक्स लेकर और अपने चुनिंदा ठेकेदारों को काम बांटते थे, जिसका विरोध किया मेरे चाचा जी ने। तो उनको लगातार फोन पे धमकियाँ आती थी कि तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी, तुम इसमें टेंडर नहीं लड़ाओगे, तुम अपना टेंडर वापस करोगे, जिसके लिए वो तैयार नहीं होते थे। वो ये मानते थे कि मैं भी विभाग का रजिस्टर्ड ठेकेदार हूँ, मुझे भी आज़ादी है किसी भी काम को खरीदने की और किसी भी काम पे टेंडर डालने की। लेकिन यहाँ पे मुख्तार अंसारी का लंबे समय से कब्जा था। वो जिन ठेकेदारों को काम देते थे वही लोग उनको काम उन लोगों को मिलता था और उसके बदले में वो लोग 10% मुख्तार को कमीशन देते थे, जिस चीज़ का विरोध किया चाचा। विरोध करने के बाद तमाम धमकियाँ आती रहीं, लेकिन मेरे जो चाचा थे जयप्रकाश सिंह मन्ना सिंह काफ़ी जो है कि निडर स्वभाव के थे। वो ये मानकर चलते थे कि जीते जी किसी से डर जाना, अपने स्वाभिमान से समझौता कर लेना मरने के ही तमाम है। तो जितना दिन मैं जीऊँगा, जिंदा रह के जीऊँगा। तो उन्होंने उस चीज़ का जो है कि निरंतर विरोध करते रहे और अंततः मुख्तार अंसारी ने अपने सूत्रों के माध्यम से गाजीपुर तिराहे पे यूनियन बैंक के सामने गोली चलवा कर उनकी हत्या करवा दी। लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद मुकदमे में दबाव बनाने के लिए पहले हत्या हुई चाचा की हमारी, तो फिर समझौता करने के लिए दबाव बनाए मुख्तार अंसारी श्री अशोक चाचा को, जो कि उसमें गवाह थे, उसके पैरोकार हैं। तो उनको भी धमकी आती थी कि मन्ना सिंह हत्याकांड में अगर आप समझौता नहीं करेंगे तो आपकी भी हत्या करा दी जाएगी। तो उस चीज़ को भी हमारे अशोक चाचा नहीं माने। वो बोले कि ठीक है, जैसे एक भाई मरा मैं भी मर जाऊंगा। अगर वो उस चीज़ को आगे बढ़ाया है, विरोध किया है, तो मैं भी विरोध करूंगा। और अब तो यही काम है, अब कोई काम नहीं करेंगे, अब सिर्फ मुख्तार अंसारी का विरोध ही करेंगे। सारा काम उन्होंने बंद कर दिया और पूरा इच्छा शक्ति से लड़ने का उन्होंने प्रयास किया मुख्तार अंसारी के खिलाफ। फिर उस मुकदमे में दबाव बनाने के लिए 1 साल बाद 19 मार्च 2020 को हम लोग के जो मुनीम थे राम सिंह मौर्य और मन्ना चाचा में गवाह थे, उनकी हत्या करा दी। साथ में सुरक्षा में लगे सिपाही सतीश कुमार भी उसमें मारे गए। उसके बाद उस मामले में चाचा ने बाइनल FIR कराया और फिर और मजबूती से उनके खिलाफ लड़ना चालू किया। कुछ दिन बाद ऐसा समझ में आया कि मुख्तार अंसारी जो कि अपराध रूपी पौधे को राजनीति के आड़े बट वृक्ष बनाने का जो काम करते थे, उस चीज को पहले खत्म करना है। जो माननीय का वो टैग लेकर के अपराध को जो है कि विस्तार कर रहे हैं, तो पहले उनको राजनीति से भी हटाना है। राजनीति से उनको हटाएंगे तो महज लोग अपराधी रहेंगे और उनके साथ बर्ताव अपराधियों से ऐसा किया जाएगा। तो फिर चाचा को हमारे भारतीय जनता पार्टी से मतलब प्रेरित होकर, नरेंद्र मोदी जी के मतलब विचारों से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया उन्होंने। 2017 में उनको टिकट नहीं मिला, चूंकि ये मऊ सदर सीट पे भाजपा नहीं लड़ी थी, ये सीट समझौते में चली गई। लेकिन इस बार कमल निशान का उनको सिंबल मिला है और वो चुनाव लड़ रहे हैं और अवश्य रूप से चुनाव हम लोग जीतेंगे, क्योंकि मऊ की हर एक जनता अब मुख्तार अंसारी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दी है। क्योंकि इसके पहले जो सरकारें थीं उसमें मुख्तार अंसारी को सह दिया जाता अपराध करने के लिए, और अपराध में जब वो दबाव बनाते थे तो उसमें भी उनको सह दिया जाता था मुकदमा को प्रभावित करने के लिए, गवाहों की हत्या कराने के लिए, गवाहों को तोड़ने के लिए, ताकि फैसला मुख्तार अंसारी के पक्ष में हो। लेकिन अभी सरकार पूज्य योगी जी की है, अपराधियों में हाहाकार मचा है, क्या हाल है, पूरा जनता दर्शक है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अपराध के बूते, अपराध के बल पे लोगों को डरा के, लोगों को धमका के जो कब्जा किया जा रहा है मकान, वो गिराया जा रहा है। उनके जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे थे, सब जगह बुलडोजर चले हैं। और उनके भी हालत आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब से कैसे व्हील चेयर पर ड्रामा करके बैठ के आए थे और यहाँ पर जेल में उतरे तो उसी व्हील चेयर पर से खड़े होकर 2-2 बैग कंधे पे उठा के जेल में चले गए थे। तो अभी जो है कि उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार में जनता का आत्मबल बना है और जनता खुद अब स्वयं मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों का विरोध करने के लिए योगी जी के सरकार में सक्षम है। और आप देख रहे होंगे मऊ में क्रांति आ गई है। घर का नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, हर एक आदमी मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोल करके लगातार अशोक सिंह का प्रचार कर रहा है और निश्चित रूप से चाचा की विजय होगी। तो आपने ये पूरी कहानी सुनी।